मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो जाके अर्न करें, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेटअप हो, उनके लिए एक ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट हो जिससे वो अपनी हर जरूरतें जो सपने देखते हैं, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो इंसान टोटली बिखर जाता है। और मैंने ये चीजें देखी है और इसीलिए ये इसके पीछे थॉट्स प्रोसेस यही था कि भाई कम से कम 6 मतलब उस आदमी को लग्जरी का लाइफस्टाइल भी मिले। अगर आपने देखा होगा बीएच जैसे रैंक अचीव किया तो 2 कंट्री का टूर मिलता है, बीडीएम बनता तो 1 कंट्री का टूर मिलता है, एनबीएच बनती तो 3 कंट्री का टूर मिलता है, और देन एनी टाइम वाले हो गया। आप अब आपको ये देखना है कि कभी भी आप अगर एनबीएच रैंक अचीव करते बीएच करते ये चीज आपको मिलनी है। अगर आपका रैंक बीडीएम है और आपके 10 लाइनों में 10 डायरेक्ट्स अगर 10 बीडीएम आपके बनते हैं तो आपको एक 40 लाख की और गाड़ी मिलेगी मर्सिडीज। अगर आपके वही 10 को अगर आप बीएच बना देते हो तो 50 लाख की गाड़ी मिलेगी, और अगर उन्हीं को एनबीएच बना देते हो तो आपके पास ऑलरेडी एक 80 से 1 करोड़ के बीच में गाड़ी का और ऑफर है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये एनी टाइम है। मतलब ये कि 10 लाइनें तो यार आप बना ही सकते हो। 10 लाइनें होती क्या है वैसे, कुछ भी नहीं होती है। हमारे लिए इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये एक जो हमारा जो प्लान होता है ना, जैसे 5 पार्टनर इट शुड बी कंपल्सरी। इसका मीनिंग क्या होता है कि 5 पार्टनर आपको बनाने हैं अगर आपको एलिजिबिलिटी करनी है। ये तो ये एक 3 गाड़ियां आपको इससे होगी। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि हमारे मिडिल क्लास जो लोग हैं वो एक लग्जरी लाइफ का फील कर सके, और उनको कभी ये भी महसूस ना हो कि यार हम लोग जैसे आप गोवा में आए तो कुछ बच्चे ही आ सके। बट आईएफटी इसलिए बना है ताकि हर बच्चा यहाँ पे कामयाब हो और हर बच्चे को सेम वो चीजें मिले। ये आईएफटी आप सभी को देना चाहता है। अगर आप इस चीज को कभी स्टडी करेंगे, हमारा जो कंपोजिशन प्लान है और कैलकुलेशंस है, चाहे वो रिवॉर्ड्स है, चाहे कुछ फंडिंग है, तो वो इसलिए बनाया गया था ताकि हम एक कम्युनिटी को रियली में बिल्डअप कर सकें। तो ये एक थॉट्स प्रोसेस था कि हम ये चीजें लोगों को दें। कुछ हमारे ऐसे भी हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं ना बीच में, बहुत पागल इंसान होते हैं, वो थोड़ा टारगेट जिसके बड़े होते हैं जल्दी वाले, बट उनको भी हमने नहीं छोड़ा। 6 मंथ के अंदर बनते हो तो आपको बुलेट मिलता है अगर आप ज्वाइनिंग से 6 मंथ के अंदर। ये बातें पता मैं क्यों कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों के देखो सपने की बात है ना, ये खरीदे जाते हैं। हम लोग कोई चीज करते हैं कि यार मुझे ये खाना या पीना है, पहनना, लगाना है, तो डेफिनेटली बात है वो खरीद ही नहीं, परचेज सेल ही करेंगे, खरीदेंगे ही हम लोग। पैसा कमाएंगे तो उससे खरीदेंगे ही ना, तो ये सपने खरीदे जाते हैं। तो डेफिनेटली आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। कंपनी ऑलरेडी डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। डेफिनेटली मैं भी बड़ा कंफर्टेबल हुआ जब से अजय पटियाल जी ने मतलब आईएफटी को ज्वाइन किया। मैं खुद धनी हो गया, और सबसे ज्यादा धनी तो मैं तब हो गया जब रघु सीनियर ने मुझे चूज किया, जबकि मतलब ये अच्छा लगता है। और जबकि ये मेरे सीनियर ऑलरेडी रहे हैं और हम लोगों ने मिलके, मैंने इनसे सीखा है। जब मेरा चैलेंज चल रहा था, मुझे आज भी याद है, मैंने इनसे पूछा था सीनियर चैलेंज करना है मुझे। कुछ बातें ऐसी होती जिंदगी में जो कभी किसी को मालूम नहीं होती, शायद आपको किसी को मालूम नहीं था, बट मैं कह देता हूँ। ये कारण क्या था इसके पीछे कि हम लोग पहले से ही हमारे जो थॉट्स प्रोसेस थे, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अजय पटियाल जी ने भी आईएफटी को चूज किया तो डेफिनेटली थॉट्स प्रोसेस कहीं ना कहीं हमारे मिलते थे। हम सभी को एक कम्युनिटी को बिल्डअप करना चाहते हैं। हम एक ऐसी कम्युनिटी को मिसाल बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, ताकि आईएफटी आने वाले टाइम में जाके टॉप पे रहे। इसलिए हमें आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ही लाजवाब है। बहुत अच्छी लीडरशिप जो हमारे टॉप लीडर्स ने की है वो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब अनबिलीवेबल कह सकते हैं इसको। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा यार कि ये बात मैं हमेशा कहता हूं, हर आदमी स्टार्टअप करता है। मैं ये बात इसलिए बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ से हर बंदा कामयाब होकर निकले। अगर उसने आईएफटी प्लेटफॉर्म चूज किया है, वो ऐसा ना हो कि वो बीच में छोड़ के डगमगा के निकल जाए या उसके कहीं टारगेट ब्रेक हो जाए। उसका जो मिशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसका जो टारगेट है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, और वो पूरी लॉयल्टी, ऑनेस्टली, डेडिकेशनली। और आपके लिए ऑलरेडी मैंने पहले कहा कि आपके सीनियर आपके हेल्पिंग के लिए एलएनडी आपको प्रॉपर कर रहा है, और आपको ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी लाइफ में पार्ट नहीं मिलेगा जहां पे आपको इतने सारे हेल्पिंग करेंगे। और डेफिनेटली बात है यार, सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारे पास जो बिजनेस मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है, ये दुनिया का नंबर 1 बिजनेस मॉडल है। आने वाला टाइम इसी का, फ्यूचर इसी का है। हम लोग पढ़ाते भी है, सुनते भी है, बट उसके बावजूद भी हम इस चीजों का के अंदर बहुत सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं? कारण सिर्फ यही है क्योंकि जो वो अपना जो स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, जो उसका जो थॉट्स प्रोसेस होता है, वो उसको आगे नहीं ले जाता। जो आगे जाते हैं वो थॉट्स प्रोसेस और उसका स्ट्रक्चर उसको मेंटेन नहीं कर आगे बढ़ाता है।
तो ये चीजें हैं और अच्छा लगा आप सभी से मिलके, बहुत खुशी हुई। मेरा भी सौभाग्य हुआ आप लोगों से मिलके। मैं भी चाहता था आप लोगों से मीट करूं। काफी सारे तो यहाँ पे ऐसे भी हैं, मैं हमेशा एक चैलेंजेस मानता हूँ कि भाई मेरी मतलब लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी और बस मुस्कुरा रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे सीनियर, बट जो समझ रहे होंगे तो प्लीज आप एक बार उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। बट मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि IFT अगर जो बनी एक थॉट प्रोसेस है, और इस थॉट्स को अगर आप रियली में डीप जाके देखना चाहोगे तो इसके अंदर बहुत कुछ है। और मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि जब हमारे जीनियस पर्सन हमारे सामने बैठते हैं, वो आदमी फिर बच्चा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को देखा होगा, कहीं ना कहीं अंदर से देखा होगा कि भाई क्या है ये। क्योंकि वो एक समुंदर कहते हैं ना कि समुंदर के अंदर उन्होंने जाके देखा। समुंदर तो हमें जैसे हम तैरे थे ना ऊपर से था, बट इन्होंने अंदर जाके देखा है चीजों को, तब जाके वो चीजें हाथ पड़ा। तो डेफिनेटली बात है यार कि अगर वो पर्सन आज IFT इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है आप लोगों को बढ़ाने के लिए, जबकि आप तो कोई प्रॉफिट भी नहीं जा रहा है, बट फिर भी बंदा डेडिकेटली कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कभी ना क्यों ना आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि यार आपके पास आई बहुत बड़ी बात है, आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपके टारगेट पूरा करने में। ऐसे कहाँ होता है। मैंने भी बहुत सारी मतलब पहले जॉब भी किया है, काम किया है।